हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। फूड वर्सेस फ्यूल, इसका मतलब हुआ खाद्य बनाम ईंधन। खाद्य मतलब खाने की चीजें जो होती हैं, खाद्य पदार्थ, और फ्यूल मतलब ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन चीजों की बात हो रही है। सर्ज इन इथेनॉल, इथेनॉल मिश्रण में वृद्धि और इसके प्रभाव। यहाँ पे देखो एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट शो कर रहा है। विल द इंक्रीज्ड डाइवर्शन ऑफ शुगर फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग, मतलब शुगर चीनी का जो उपयोग हो रहा है इथेनॉल मिश्रण के लिए, रिड्यूस इट्स अवेलेबिलिटी फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, जो चीनी का इथेनॉल में मिश्रण के लिए जो बढ़ता उपयोग है ये कम कर देगा इसकी उपलब्धता फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। डायरेक्ट कंजम्पशन मतलब जो सीधे सीधे लोग चीनी का उपयोग करते हैं ना खाने के लिए, तो वही कहा जा रहा है यहाँ पर कि इथेनॉल ब्लेंडिंग में चीनी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, उसकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि डायरेक्ट इसके कंजम्पशन करने के लिए, डायरेक्ट इसे खाने में शुगर की सप्लाई कम हो जाएगी, जिस सवाल पूछा जा रहा है इस आर्टिकल के माध्यम से। तो देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। इंडिया इज लुकिंग टू इंक्रीज द इथेनॉल ब्लेंडिंग रेशियो, भारत देख रहा है या भारत सोच रहा है टू इंक्रीज बढ़ाने के लिए द एथेनॉल ब्लेंडिंग रेशियो, इथेनॉल मिश्रण रेशियो को, इन पेट्रोल टू 30%। पेट्रोल में मतलब इथेनॉल मिश्रण रेशियो को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इंडिया, या सोच रहा है कहाँ तक, 30% तक। टू फर्दर कट डाउन ऑन फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन, टू फर्दर मतलब और आगे, कट डाउन इसकी कटौती करने के लिए, ऑन फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन जीवाश्म ईंधन की खपत में और कटौती करने के लिए पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण अनुपात को 30% तक बढ़ाने की सोच रहा है इंडिया, ताकि जो डायरेक्ट फ्यूल, फॉसिल फ्यूल की जो कंजम्पशन हो रही है, पेट्रोल इतने महंगे होते जा रहे हैं, उसमें थोड़ी सी कमी आए। और इथेनॉल से क्या होगा कि चीजें उतनी महंगी नहीं होंगी, जो भी पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस ये सब चीजें होती हैं वो इतने महंगे नहीं होंगे। तो यहाँ पे पेट्रोल की बात की जा रही है। एज इट हैज मेट इट्स प्रीवियस टारगेट ऑफ 20% इन 2025, क्योंकि इसने 2025 में 20% के जो अपने लक्ष्य को, जो पिछले साल जो लक्ष्य रखा गया था 20% तक का मिश्रण करने का, उसको निर्धारित समय से काफी पहले ही पूरा कर लिया है। तो अब इंडिया सोच रहा है कि क्यों ना 30% तक की मिलावट की जाए। दिस वुड रिक्वायर, इसके लिए जरूरी होगा या आवश्यकता होगी किस चीज की, एन इंक्रीज इन द डाइवर्शन ऑफ शुगर, चीनी के उपयोग में वृद्धि की आवश्यकता होगी। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन, अब देखो शुगर के बाद कॉमा है और फिर लिखा है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन, ऐसी चीनी जो गन्ने से उत्पादित हैं या गन्ने से प्रोड्यूस किए जाते हैं, एंड अदर सोर्सेज, और अन्य स्रोतों से उत्पादित चीनी, मतलब इसको सीधा सीधा समझो, गन्ने और अन्य स्रोत, अलग अलग सोर्सेज से जो चीनी प्रोड्यूस की जाती है, उत्पादित की जाती है, उसके उपयोग में वृद्धि की आवश्यकता होगी। फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, इथेनॉल को बनाने के लिए, उसका उत्पादन करने के लिए। However, हालांकि शुगर केन प्रोडक्शन हैज बिन ऑन द डिक्लाइन सिंस 2022। अब यहाँ देखो हैज बिन का मतलब हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका मतलब होता है कि कोई काम कंटिन्यूअसली जारी है, अभी भी वो चल रहा है। डिक्लाइन का मतलब होता है घटना। तो गन्ने का उत्पादन 2022 से लगातार घट रहा है। सो मच सो दैट, इतना अधिक कि ऑन थर्सडे, गुरुवार को, द सेंटर अप्रूव्ड अ हाइक इन द फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर द क्रॉप। ये इतना ज्यादा घटता जा रहा है कि गुरुवार को केंद्र ने मंजूरी दी अ हाइक इन द एफआरपी, एक उचित लाभकारी मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। हाइक मतलब वृद्धि, इस क्रॉप के लिए। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर, किसानों के हितों की रक्षा के लिए इस फसल के उचित लाभकारी मूल्य, मतलब जितने फेयर प्राइस हो सकती है उतने उस मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है केंद्र सरकार की तरफ से। हालांकि इसके प्रोडक्शन जो है घटती जा रही है, इसीलिए केंद्र सरकार ने ऐसा एक्शन लिया, ऐसा स्टेप लिया, ताकि किसान जो है इसके प्रोडक्शन में पीछे ना रहे। कॉन्सिक्वेंटली, बाद में, द प्राइस ऑफ शुगर हैज राइजन टू, मतलब है चीनी की कीमत वो भी बढ़ गई है। हैज राइजन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है पिंचिंग द पॉकेट्स ऑफ कंज्यूमर्स। पिंचिंग द पॉकेट्स मतलब जेब पर असर पड़ रहा है किसके? कंज्यूमर्स के, ग्राहकों के, हम और आप जैसे लोग जो चीनी को डेली यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों की पॉकेट्स पर असर पड़ रहा है क्योंकि चीनी की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। Will the increased diversion of sugar for ethanol blending further reduce its availability for direct consumption and push prices ever higher? ये जो हमने ऊपर में सब हेडिंग्स पढ़ा है ये एग्जैक्टली वही लाइन लिखा है कि क्या इथेनॉल मिश्रण के लिए चीनी का जो बढ़ता उपयोग है, चीनी के बढ़ते उपयोग से हमारे डायरेक्ट खाने के लिए, हमारे जो डायरेक्ट उपभोग के लिए, क्या इसकी उपलब्धता, इसकी अवेलेबिलिटी और कम हो जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चीनी का इस्तेमाल ज्यादातर इथेनॉल ब्लेंडिंग में किया जाएगा और हमारे लिए इसमें कमी आ जाएगी, हम खाने के लिए ये उपलब्ध नहीं हो पाएगा और कीमतें और अधिक बढ़ जाएंगी। अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो चीजों की प्राइस भी कम हो जाती है, ठीक है? क्योंकि मार्केट में अगर मान के चलो कि पेन का एग्जांपल लेते हैं कि बहुत सारे पेन की प्रोडक्शन हो गई है और मार्केट में बहुत सारे पेन आ चुके हैं, बहुत सारी कलमें आ गई हैं, लेकिन लोग पढ़ना नहीं चाहते तो कोई पेन परचेस करेगा नहीं, तो क्या होगा कि शॉपकीपर्स उसको कम प्राइस में भी बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर मान लो कोई एक ऐसा चीज है जिसकी सप्लाई काफी कम है पर डिमांड बहुत ज्यादा है, अब जैसे देखो जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनकी डिमांड ज्यादा है लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी कम है, काफी कम मात्रा में गोल्ड डायमंड्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, इसकी वजह से उसकी प्राइस देखोगे कहाँ आसमान छूते रहती है। तो वही कहने का मतलब है कि अगर शुगर हमारे लिए डेली कंजम्पशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा या कम मात्रा में होगा तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इसके प्राइस और ज्यादा बढ़ जाए। ये एक कंसर्न दिखाया जा रहा है इस आर्टिकल के थ्रू। चार्ट 1 शोज, एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट शो कर रहा है। चार्ट 1 दिखाता है द एनुअल शुगर केन प्रोडक्शन। एनुअल मतलब होता है साल भर का, वार्षिक जिसे कहते हैं। तो चार्ट 1 दिखा रहा है साल भर में जो शुगर केन, गन्ने की उत्पादन इन इंडिया, भारत में, इन द लास्ट 10 ईयर्स। चार्ट 1 जो है वो पिछले 10 वर्षों में भारत में वार्षिक गन्ना उत्पादन को दर्शाता है। अभी हम देखेंगे चार्ट 1 क्या कह रहे हैं। Following a dip in a financial year 17 due to drought conditions in sugar producing states. चीनी उत्पादक राज्यों में, मतलब ऐसे राज्य जहाँ पे चीनी काफी अच्छे मात्रा में प्रोड्यूस होते थे, उन राज्यों में सूखे की स्थिति के कारण वहां पे ड्रॉट पड़ गया, जिसकी वजह से वित्त वर्ष 2017 में गिरावट के बाद प्रोडक्शन वॉज ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। उत्पादन लगभग लगातार बढ़ रहा था अनटिल, जब तक इट पीक्ड एट 490 करोड़ टन्स इन फाइनेंशियल ईयर 23। जब तक यह वित्त वर्ष 2023 में 490 करोड़ टन के शिखर पर नहीं पहुंच गया, तब तक इसकी प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही थी। इट डिक्लाइंड, यह घट गया या इसमें गिरावट आई, डिक्लाइन के साथ ईडी लगा है, मतलब पास्ट फॉर्म शो कर रहा है। इन द फॉलोइंग ईयर, अगले वर्ष में, एंड इज एस्टिमेटेड, और ऐसा अनुमान लगाया गया, टू फर्दर डिप, कि और आगे इसमें गिरावट आएगी, डिप मतलब गिरना, इन फाइनेंशियल ईयर 25 एज वेल एज टू 430 करोड़ टन्स। 490 करोड़ तक ये शिखर पर जब तक नहीं पहुंचा तब तक इसमें इसकी उत्पादन जो है वो बढ़ते जा रही थी, लेकिन अगले वर्ष इसमें गिरावट आई और अनुमान है, ऐसा माना जा रहा है कि वित्त वर्ष 2025 जो अभी चल रहा है इसमें और भी गिरावट आएगी और 435 करोड़ तक यह रह सकता है या रह जाएगा। A slate of components has influenced, कई कारकों ने प्रभावित किया है, हैज इन्फ्लुएंस्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या प्रभावित किया है? लोअर प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, गन्ने के उत्पादन में जो कमी आई है उसमें बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारणों का प्रभाव दिख रहा है इसमें। ओवर द रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में ऐसे कई चीजें हुई जिसका प्रभाव शुगर केन के प्रोडक्शन में दिख रहा है, सच एज रेड रॉट डिजीज अमंग क्रॉप्स इन मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, जैसे कि प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में, ऐसे राज्य जहां पे चीनी काफी अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते थे, उसमें फसलों में लाल सड़न रोग, डिफिशिएंट रेन्स, बारिश में कमी, एंड प्रॉब्लम्स विद द फ्लावरिंग ऑफ क्रॉप्स, और फसलों में फूल आने की समस्या, ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, तत्व हैं जिसकी वजह से शुगर केन की प्रोडक्शन में कमी देखी गई। दिस डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, उत्पादन में यह गिरावट, डिक्लाइन, हैज प्रेडिक्टिवली, जाहिर तौर पर इम्पैक्टेड, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये यहाँ पे एडवर्ब बताया जा रहा है। एडवर्ब जो होता है वो वर्ब का या एडजेक्टिव का या वर्ब का
को और ज़्यादा डिस्क्राइब करता है कि इसने प्रभावित किया है, इम्पैक्ट असर डाला है बहुत ही जाहिर तौर पर द रिटेल शुगर प्राइसेस अक्रॉस द कंट्री। देश भर में चीनी की खुदरा कीमतों को भी प्रभावित किया है, जो प्रोडक्शन में डिक्लाइन होगा। ऑब्वियसली अगर उत्पादन कम होगा तो और डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइसेस तो हाई होंगी ना, महंगाई तो बढ़ेगी। द चार्ट शोज द एनुअल शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया। ये चार्ट दिखाता है, शो कर रहा है वार्षिक शुगर केन, वार्षिक गन्ना उत्पादन भारत में ओवर द लास्ट 10 ईयर्स इन करोड़ टन्स। पिछले 10 सालों में जो भारत में गन्ने की प्रोडक्शन रही है, उत्पादन रही है, वो इस चार्ट के माध्यम से हमें जानने को मिलेगा। अब इस तरफ जो आप देख रहे हो, जो नंबर लिखा है वो करोड़ टन्स शो करेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे 300 करोड़ टन्स। तो देख सकते हो आप 2014-15 में कितना ये 350 से ऊपर गया हुआ है। 2016-17 में इसकी प्रोडक्शन 300 की से थोड़ी सी हाई गई थी, मतलब 300 करोड़ टन्स तक। और सबसे ज्यादा जो आप देख सकते हो क्लियरली कि ये प्रोडक्शन 2022-23 में जो 490 करोड़ टन्स तक पहुंच चुका था, और फिर वापस से 2024-25 में ये डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, मतलब ये घटता जा रहा है। यहाँ देख सकते हो किस तरह से बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर बढ़ता गया। तो ये ईयर्स आप याद रख सकते हो। देखो यहाँ पे मेजर डिक्लाइन आया था 2016-17 में, और मेजर हाइक देखने को मिली वो 2022-23 में, ठीक है। तो ये आप याद रखना, क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं एग्जाम्स में कि शुगर केन प्रोडक्शन जो है वो पिछले 10 सालों में कंटिन्यूअसली राइज कर रहा है या ऊपर की ओर उठ रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। आप यहाँ पे जिगजैग बना हुआ देख सकते हो। 2022 में ये ज्यादा बढ़ा था और फिर इसकी प्रोडक्शन लगातार गिरते जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं। चार्ट 2 विच शोज, जो दिखाता है द कंट्री वाइड मॉडल रिटेल प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, जो 1 किलोग्राम चीनी के पूरे देशव्यापी मॉडल, जो पूरे देश भर में मॉडल खुदरा मूल्य को दिखाता है। चार्ट 2 वो भी अभी हम देखेंगे। डेपिक्ट्स दर्शाता है प्राइसेस राइजिंग फ्रॉम ₹40 पर केजी इन May 2023 टू 45 पर केजी एज ऑफ May 5, 2025। ये देखो, जिन लोगों को चीनी का कीमत नहीं पता है ना, आज पता कर लो। 2023 में जो चीनी पर केजी, 1 किलो चीनी का दाम 40 रुपए हुआ करता था, वही अब 2025 में बढ़ के ये 45 रुपीज पर केजी हो चुका है। इथेनॉल ब्लेंडिंग एड्स, इथेनॉल मिश्रण बढ़ाता है टू द प्राइस प्रेशर बाय डाइवर्टिंग अ पोर्शन ऑफ द शुगर। इथेनॉल मिश्रण चीनी के एक हिस्से को दूसरी जगह भेजकर कीमतों पर दबाव बढ़ाता है। अब किस तरह? अब जैसे मान के चलो कि पहले, आज से 10 साल पहले लोग चीनी का उपयोग किस लिए करते थे? नॉर्मल खाने के लिए, नॉर्मल कंजम्पशन के लिए, ठीक है, अपने घर पे लेकर आए, चाय बनाया, खीर बनाई, उस चीज के लिए यूज होता था। लेकिन आज के डेट में इसका उपयोग इथेनॉल में मिश्रण के लिए भी किया जा रहा है। तो उसका एक पार्ट जो है, जितनी भी प्रोडक्शन हुई चीनी की, उसका एक पार्ट तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ खाने के लिए जो लोग इस्तेमाल करते थे, उनके लिए जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो गई है ना, तो इसकी वजह से प्राइसेस भी हाइक होते जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। हम चार्ट 2 भी देख लेते हैं। द कंट्री वाइड मॉडल रिटेल प्राइस ऑफ 1 kg शुगर बिटवीन May 22 एंड May 25। जैसा कि हमने पढ़ा, 2022 मई से 2025 के मई तक जो राइज ऑफ प्राइस हुआ है, चीनी के कीमतों में जो राइज हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, वो यहाँ पे शो किया जा रहा है इन रुपीज पर केजी। यहाँ पे देखो 1 किलो चीनी की कीमत इस तरफ लिखी हुई है और नीचे में ईयर्स के नेम और मंथ्स। मई 2022 में चीनी की कीमत 41 रुपीज पर केजी था, 1 किलो चीनी का दाम 41 रुपीज, और ये घट के मई 2023 में, मतलब जस्ट 1 साल के बाद, ये 40 पर पहुंच चुका था। और फिर यहाँ से आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली पिछले 2 सालों में इसमें राइज देखा जा रहा है। कीमत जो है चीनी की पर केजी का दाम वो बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ के 45 पर केजी तक पहुंच चुका है आज के डेट में, ठीक है। गवर्नमेंट डेटा show a rapid increase in the amount of sugarcane based ethanol। देखो, गवर्नमेंट डेटा शो के साथ एस नहीं लगा है, क्योंकि डेटा जो है वो एक प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, एक प्लूरल वर्ड है जिसका सिमिलर होता है डेटम, ठीक है, जिसमें हम किसी एक आंकड़ा की बात करते हैं, कोई एक फिगर की बात करते हैं। वहीं डेटा की बात की जाती है, मतलब बहुत सारे फिगर्स, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात हो रही है इसमें। तो जब भी हम प्लूरल नाउन के साथ कोई भी वर्ब लगाएंगे तो उस वर्ब में एस या यस नहीं लगाते हैं। कि गवर्नमेंट डेटा दिखाता है अ रैपिड इंक्रीज, एक लगातार वृद्धि इन द अमाउंट ऑफ शुगर केन बेस्ड इथेनॉल
शुगर केन बेस्ड जो इथेनॉल गन्ना पर आधारित है उसके अमाउंट में वृद्धि देखी जा रही है, सप्लाइड फॉर ब्लेंडिंग ओवर द पास्ट डिकेड। पिछले दशक में मिश्रण के लिए जो आपूर्ति किए जाने, जो सप्लाई किया जा रहा है गन्ना को, उस पर आधारित जो इथेनॉल है उसकी मात्रा में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है, गोइंग फ्रॉम अबाउट 40 करोड़ लीटर्स इन फाइनेंशियल ईयर 14 टू नियरली 670 करोड़ लीटर्स इन फाइनेंशियल ईयर 24। 10 सालों में देख सकते हो कितना ह्यूज राइज हाइक देखा जा सकता है। कहाँ 40 करोड़ लीटर्स हुआ करते थे 2014 में, वहीं ये बढ़ के 670 करोड़ लीटर्स पहुंच चुका है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, चार्ट 3 के अकॉर्डिंग। The chart shows the amount of sugarcane based ethanol supplied for blending। ये चार्ट दिखाता है शुगर केन जो सप्लाई किया जाता है ब्लेंडिंग के लिए, मिश्रण के लिए, इथेनॉल के मिश्रण के लिए, वो ये चार्ट दिखा रहा है, ठीक है, इन करोड़ लीटर्स। यहाँ देखो 200 करोड़ लीटर्स, 400 करोड़ लीटर्स, लाइक दैट। तो 2013-14 में आप देख सकते हो ये सिर्फ 38 करोड़ लीटर्स हुआ करता था, वहीं ये है 2023-24 में ये बढ़ के 672 करोड़ लीटर्स तक पहुंच चुका है। तो ये चीज याद रखना आप, ठीक है। बीच में थोड़ा सा ये डिक्लाइन हुआ था 15-16 के आसपास, और 2019-20 के बाद इसकी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। फ्रॉम लास्ट 5 years इट इज कंटिन्यूअसली राइजिंग। तो आप ये चीज ध्यान रखना। चार्ट 3, द प्रैक्टिस इज लाउडेड फॉर इट्स सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड बेनिफिट्स। ये जो अभ्यास है, ये जो प्रैक्टिस किया जा रहा है, इसकी सराहना की जाती है। क्यों? फॉर इट्स सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड बेनिफिट्स। इसकी स्थिरता संबंधी जो लाभ हैं, जो लाभों के लिए इसकी सराहना की जा रही है, एज वेल एज, और साथ ही साथ इट्स पोटेंशियल, इसकी क्षमता टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन ऑयल इम्पोर्ट्स। रिड्यूस मतलब कम करना, किस चीज़ को कम करना? भारत की निर्भरता ऑन ऑयल इम्पोर्ट्स, तेल आयात में भारत की निर्भरता को कम करने की क्षमता के लिए भी इसकी सराहना की जाती है। किसकी? एथेनॉल ब्लेंडिंग की। तो अगर हम पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंड करते हैं, मिलाते हैं, तो उससे क्या होगा कि खपत कम होगी, महंगाई कम होगा, इस वजह से लोगों को थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी, ठीक है। तो हमारी जो डिपेंडेंस है, पेट्रोल इतना महंगा क्यों होता है? क्योंकि हम दूसरे देशों से इसको इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं, और तो इस वजह से ये हमारे लिए काफ़ी महंगा होता है। और अगर ये इथेनॉल को मिलाया जाता है पेट्रोल में, तो ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा इसका प्राइस, और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और उस पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। द सेंटर हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग, केंद्र सरकार लागू कर रही है, हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग, लगातार ये काम चल रहा है, अ लॉन्ग टर्म इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, एक लंबे समय, एक दीर्घकालिक इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम, सिंस द स्टार्ट ऑफ द 2000 के दशक की शुरुआत से ही केंद्र सरकार इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को लगातार लागू कर रही है, विच अलाउड फॉर अ स्टैग्नेंट, जिसके तहत इथेनॉल की स्थिर आपूर्ति को अनुमति दी गई थी, देन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ इथेनॉल, फिर धीरे धीरे इसमें वृद्धि हुई इथेनॉल की सप्लाई में। इनिशियली, शुरुआत में, as a means of ensuring adequate availability of sugar for domestic consumption, शुरुआत में घरेलू खपत के लिए, मतलब नॉर्मल जो घर में खाने के लिए चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साधन के रूप में, the government banned the use of sugar cane juice, सरकार ने प्रतिबंध लगाया है किस चीज़ पर? शुगर केन के, गन्ने के जूस का प्रयोग करने पर, शुगर सिरप पर, एंड बी हेवी मोलासेस फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। और बी हेवी मोलासेस जो होते हैं वो भी एक बाई प्रोडक्ट होता है शुगर मेकिंग प्रोसेस के दौरान। ये एक तरीके का एक गुड़ कहते हैं हम इसको, हिंदी में गुड़ का एक शुगर सिरप समझ लो, और इट कम्स फ्रॉम क्रस्ट शुगर केन, ठीक है। तो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने इन चीज़ों पर बैन लगाया है। दिस बैन वॉज लिफ्टेड लेटर, हालांकि ये जो बैन है, ये प्रतिबंध बाद में हटा लिया गया, which explains the surge in the supply in recent years, जो हाल के वर्षों में आपूर्ति में वृद्धि को स्पष्ट करता है, क्लियर करता है। A commensurate increase, बहुत ही सुंदर वर्ड है commensurate। commensurate increase मतलब एक बहुत ही अनुरूप बढ़ोतरी, बहुत ही इक्विवेलेंट, can be seen in the rate at which ethanol was blended with petrol over the years। पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोल के साथ इथेनॉल के जो मिश्रण की दर, जो उसका रेट है, उसमें भी इसकी अनुपात में वृद्धि देखी जा सकती है। चार्ट 4 shows the ethanol blending rate over the last 10 years। चार्ट 4 जो भी हम देखने वाले हैं वो दिखाता है इथेनॉल मिश्रण की जो दर है पिछले 10 सालों में।
From just over 1.5% in 15 financial year 14, the rate of ethanol blending has surged to 20% in financial 25. कहाँ 2014 के फाइनेंशियल वित्त वर्ष में इस ये जो रेट था इथेनॉल ब्लेंडिंग का वो 1.5 मतलब सिर्फ 1.5% हुआ करता था, वही अब ये बढ़कर कितना हो चुका है 20% इन फाइनेंशियल ईयर 25, मतलब इस वित्त वर्ष की बात हो रही है। द इथेनॉल ब्लेंडिंग रेशियो सर्ज्ड ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंसिस्टेंट इंक्रीज इन शुगर। इथेनॉल मिश्रण दर जो है वो बढ़ गई ड्यू टू के कारण टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंसिस्टेंट इंक्रीज इन शुगर डाइवर्टेड फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। इथेनॉल उत्पादन के लिए शुगर का जो इस्तेमाल है, उसका उपयोग है, वो उसकी बढ़ोतरी की वजह से, उसकी लगातार बढ़ोतरी की वजह से आज के डेट में इथेनॉल मिश्रण की रेशियो बढ़ती चली जा रही है। एंड अ ड्रास्टिक रिडक्शन, और एक बहुत ही भारी गिरावट in the goods and services tax imposed on ethanol meant for the EBP. ड्रास्टिक रिडक्शन इन द GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में एक बहुत ही भारी गिरावट इम्पोज्ड ऑन इथेनॉल। इथेनॉल पे टैक्स जो है, GST जो है वो काफ़ी कम मात्रा में लगाई जाती है, मेंट फॉर EBP। EBP का मतलब अभी हमने देखा था, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के लिए जो इथेनॉल का यूज़ किया जा रहा है उस पर GST काफ़ी कम है, इस वजह से ये प्रोडक्शन बढ़ता चला जा रहा है। एट द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन, अपनी स्थापना के समय, द EBP इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हैड सेट द टारगेट, एक लक्ष्य निर्धारित किया था। यहाँ पे हैड लिखा है, इसका मतलब हुआ कि पास्ट परफेक्ट टेंस, किया था, गए थे, खाया था। तो अपने स्थापना के समय जो EBP एक लक्ष्य निर्धारित किया था ऑफ 20% ब्लेंडिंग, 20% मिश्रण का, टू बी अचीव्ड बाय 2030, कि 2030 तक 20% मिश्रण का लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया था। हाउएवर, हालांकि अपॉन सीइंग द प्रोग्रेस अटेंड थ्रू लिफ्टिंग कैप्स एंड टैक्सेस, हालांकि सीमा और करों को हटाने के माध्यम से, जो कर जो अभी हमने देखा कि GST कम की गई, और अभी हमने ऊपर में पढ़ा था कि किस तरह से शुगर सिरप और इन चीज़ों को बनाने को सरकार ने बैन किया था, वो भी चीज़ें हटा ली गई। उसके बाद उसके माध्यम से जो हमें प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, प्रगति को देखते हुए, स्टैंडिंग एट 15% ब्लेंडेड इथेनॉल इन 2024, 2024 में 15% मिश्रित इथेनॉल के पर पहुंचने के बाद इट वाज डिसाइडेड, यह निर्णय लिया गया था, टू एडवांस द 20% टारगेट टू 2025। मतलब इतने सारे टैक्सेस को कम करना और बैन को हटाना, इसके बाद सरकार ने जो टारगेट 2030 तक पूरा करना था 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का, उसको बोला गया कि 2025 तक आपको ये पूरा कर लेना है। द रेशियो वॉज रीच्ड इन मार्च दिस ईयर, यह अनुपात इस वर्ष के मार्च में पूरा कर लिया गया, लीडिंग टू टॉक्स ऑफ अ 30% टारगेट फॉर द कमिंग ईयर्स, जिससे आने वाले वर्षों के लिए 30% लक्ष्य की बात चल रही है। ठीक है, क्योंकि ये काम काफ़ी तेजी से और काफ़ी अच्छे से होता जा रहा है। जो टारगेट हमने 2030 तक रखा था, 15% 2024 में ही कर लिया गया था, इसीलिए 20% का टारगेट 2025 के लिए रखा गया, और ये भी हमने इस साल मार्च में पूरा कर लिया। तो अब आने वाले वर्षों के लिए 30% का टारगेट रखा जा रहा है फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग। विद द अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर केन इम्पैक्टेड दिस ईयर, इस साल गन्ने की उपलब्धता प्रभावित होने के कारण शुगर केन प्रोडक्शन कम हुई है, उसके कारण रिपोर्ट्स दिखाती हैं, रिपोर्ट के साथ एस लगा है, इसका मतलब कि प्लूरल फॉर्म शो कर रहा है, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब भी प्लूरल नाउन के साथ हम वर्ब में SEIS का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो रिपोर्ट्स दिखाती है कि द गवर्नमेंट इज लुकिंग एट ग्रेन्स, सरकार अनाज पर विचार कर रही है, टू मेक अप फॉर द शॉर्टफॉल, कि इस कमी की भरपाई के लिए सरकार अनाज पर विचार कर रही है। मोर ओवर, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, विद शुगर प्राइसेस राइजिंग, चीनी की कीमतों में वृद्धि के कारण द चॉइस बिटवीन फूड एंड फ्यूल लूम्स, खाद्य और ईंधन के बीच चुनाव करना मुश्किल हो रहा है। मतलब जिस तरह से शुगर की प्राइस बढ़ रही है, उसकी वजह से अब ये डिसाइड कर पाना मुश्किल हो रहा है कि हम शुगर को खाने के लिए उपलब्ध करवाएं या फ्यूल के लिए, इथेनॉल के लिए उपलब्ध कराएं, क्योंकि प्राइसेस को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो सरकार इन चीज़ों पे अभी कंसर्न है और विचार कर रही है। हमने चार्ट 4 नहीं देखा था, तो आप देख सकते हो। द चार्ट शोज ये चार्ट दिखाता है द इथेनॉल ब्लेंडिंग रेशियो, इथेनॉल मिश्रण दर अचीव्ड इन इंडिया, जो भारत में अचीव किया गया ओवर द लास्ट डिकेड, पिछले 10 वर्षों में।
इन परसेंटेज। यहाँ पे परसेंटेज में दिखाया जा रहा है किस तरह से हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग रेशियो के टारगेट को प्राप्त किया है। 2013-14 में ये सिर्फ 1.53% था, वहीं ये बढ़ के 2024-25 में 20% तक पहुंच चुका है। और आप देख सकते हो 19-20 के बाद ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह हमने इस बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कंप्लीट किया। आई होप आपको बहुत हेल्प मिली होगी। आपने इंपॉर्टेंट फिगर्स को, फैक्ट्स को नोट डाउन भी किया होगा, और साथ ही साथ इंग्लिश में किस तरह से रीडिंग दी जाती है, कैसे हम पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, वो भी समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक इट, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, यू आर फ्री टू कॉमेंट डाउन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।